जब डॉक्टर से कोई लैब रिपोर्ट लेकर आता है तो उस पर तो आंख बंद करके भरोसा होता है ना। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि उस भरोसे के पीछे आखिर है क्या? देखिए, एक मेडिकल लैब के लिए हर एक रिपोर्ट में 100% एक्यूरेसी बनाए रखना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। तो वो ये पक्का कैसे करते हैं कि किसी की हेल्थ से जुड़ा हर एक नंबर बिल्कुल सही हो? चलिए आज इस पर्दे के पीछे की कहानी को समझते हैं। ये सवाल सिर्फ एक का नहीं बल्कि हर उस इंसान का है जो अपनी हेल्थ रिपोर्ट हाथ में लेता है। इन आंकड़ों की दुनिया में एक्यूरेसी ही सब कुछ है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ये पता चल सके कि हमारी रिपोर्ट कितनी भरोसेमंद है? हाँ, बिल्कुल है। और इसका जवाब ना एक बहुत ही दिलचस्प परीक्षा में छिपा है। जरा सोचिए, लैब को भी बिल्कुल हमारी तरह एक फाइनल एग्जाम देना पड़ता है। और ये कोई इंटरनल एग्जाम नहीं है, बल्कि एक बाहरी और अनबायस्ड एजेंसी से कंडक्ट करती है। ये लैब के लिए एक तरह से सच का सामना करने जैसा है, जहां उसके हर प्रोसेस और हर रिजल्ट की बहुत सख्ती से जांच होती है। तो इस प्रोसेस का ऑफिशियल नाम है EQAS, यानी एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस स्कीम। लेकिन इसका सबसे मजेदार हिस्सा है मिस्ट्री सैंपल। कल्पना कीजिए, लैब को एक अनजान सैंपल मिलता है। ये एक सीक्रेट मिशन जैसा है। लैब को बिल्कुल नहीं पता होता कि इसके सही रिजल्ट्स क्या हैं। ये सिर्फ भेजने वाली एजेंसी को पता होता है। अब लैब को अपनी पूरी काबिलियत दिखानी होती है। ये किसी भी लैब की एक्यूरेसी को परखने का सबसे खरा तरीका है। तो आखिर इस मिस्ट्री सैंपल का सफर होता कैसा है? ये आता कहाँ से है और लैब में इसके साथ क्या-क्या किया जाता है? आइए इस जासूस सैंपल की पूरी यात्रा पर एक नजर डालते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये पूरी प्रक्रिया 6 आसान स्टेप्स में होती है। सबसे पहले तो लैब इस प्रोग्राम के लिए खुद को रजिस्टर करती है। फिर वो मिस्ट्री सैंपल लैब में आता है। अब आता है एक बहुत जरूरी कदम, रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सैंपल को जांच के लिए बिल्कुल सही तरीके से तैयार करना। यहाँ एक छोटी सी गलती भी ना पूरे रिजल्ट्स को गड़बड़ा सकती है। इसके बाद सैंपल की नॉर्मल जांच होती है, रिजल्ट्स ऑनलाइन सबमिट किए जाते हैं और फिर बस इंतजार। करीब 15 से 20 दिनों के बाद लैब की फाइनल परफॉर्मेंस रिपोर्ट आती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का एक गोल्डन रूल है, एक सबसे बड़ा नियम। इस सैंपल को कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। इसे ठीक वैसे ही टेस्ट करना होता है जैसे ये किसी आम मरीज का सैंपल हो, बिना किसी स्पेशल अटेंशन के। क्योंकि अगर लैब ने इसे खास मानकर जांच की ना, तो फिर पूरे एग्जाम का पॉइंट ही खत्म हो जाएगा। असली परीक्षा तो रोजमर्रा के काम की क्वालिटी को परखना है। तो ठीक है, जांच हो गई, रिजल्ट्स भेज दिए गए। अब वक्त है रिजल्ट का, उस रिपोर्ट कार्ड का जिसका सबको इंतजार रहता है। और इस रिपोर्ट कार्ड का दिल है एक खास नंबर, Z स्कोर। तो ये Z स्कोर आखिर है क्या चीज? बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। ये बस एक नंबर है जो ये मापता है कि लैब का रिजल्ट हजारों दूसरी वैसी ही लैब्स के एवरेज रिजल्ट से कितना मिलता जुलता है। ये एक तरह से लैब की एक्यूरेसी का स्कोर कार्ड है कि वो एवरेज के कितने करीब हैं या कितने दूर। Z स्कोर को समझना आसान भाषा में एक ट्रैफिक लाइट को समझने जैसा है। अगर स्कोर 2 से कम है तो यह है ग्रीन लाइट, मतलब लैब बेहतरीन काम कर रही है, सब ठीक है। अगर स्कोर 2 और 3 के बीच है तो ये है येलो लाइट, एक वार्निंग, मतलब सावधान रहने और अपने प्रोसेस को दोबारा चेक करने की जरूरत है। लेकिन अगर स्कोर 3 से ज्यादा है तो ये है रेड लाइट। इसका सीधा सीधा मतलब है कि रिजल्ट अस्वीकार्य है और लैब इस परीक्षा में फेल हो गई है। लेकिन क्या परीक्षा में फेल होने का मतलब सब कुछ खत्म? बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि यहाँ से सुधार की एक नई यात्रा शुरू होती है। ये उस भरोसे को और भी मजबूत बनाने का एक मौका है जो एक लैब अपने मरीजों को देती है। असल में विफलता ही सीखने का सबसे बड़ा मौका होती है। जब Z स्कोर 3 से ज्यादा होता है तो लैब को एक रूट कॉज एनालिसिस या RCA करना ही पड़ता है। ये एक तरह की जासूसी जांच है जिसका मकसद है प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना। क्या ये कोई सिंपल टाइपिंग मिस्टेक थी, या सैंपल तैयार करने में कोई चूक हुई, या फिर मशीन में ही कोई गड़बड़ी थी? हर पहलू की गहराई से जांच की जाती है। तो अंत में EQAS सिर्फ पास या फेल होने वाला एक एग्जाम नहीं है। ये भरोसे का एक पूरा सिस्टम है। ये मरीजों और डॉक्टरों को यकीन दिलाता है कि रिजल्ट्स सटीक हैं। ये हमारी लैब्स को वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स पर लाता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये तसल्ली देता है कि जब किसी की सेहत की बात आती है तो वो सुरक्षित हाथों में है। यही इस पूरी प्रक्रिया का असली मकसद है।
EQAS क्वालिटी चेक करने का एक शानदार तरीका है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। उन रेयर टेस्ट्स का क्या जिनके लिए कोई बाहरी क्वालिटी प्रोग्राम है ही नहीं? उनकी एक्यूरेसी कैसे पक्की की जाती है? खैर, ये एक और कहानी है जिसे हम भविष्य में जानेंगे। अगली बार जब कोई अपनी लैब रिपोर्ट देखे तो ये याद रखना जरूरी है कि उन नंबर्स के पीछे भरोसे और सटीकता की एक पूरी दुनिया काम कर रही है।